आने वाले समय में समाज को जो सरकार की योजनाओं के लाभ हैं, नई टेक्नोलॉजी के लाभ हैं, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में रिफॉर्म्स बहुत किए हैं, इन रिफॉर्म्स को लेकर के आज घर घर जाने की आवश्यकता है। समाज के अंदर एक अपना जो स्थान बना है उसको और मजबूत करने की बात है। इस देश के लिए अगर कोई रास्ता, कोई अच्छा बनाने वाला कोई प्रधानमंत्री है, कोई सरकार है, तो मोदी जी की सरकार है, या हमारे सायन जी की सरकार है। और हम प्रदेश में हो चाहे देश में हो, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे पहुंचाएं और एक अपनी रफ्तार को भी बढ़ाना है, अपनी दिशा को भी ठीक रखना है। दिशा रफ्तार रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी कोई भटक जाए तो बड़ी कठिनाई होती है। एक बार एक युवक ने तय किया, पैदल जा रहा था, किसी एक शहर में जाना था, मान लो बिलासपुर से चला, उसको रायपुर जाना है, रास्ता उसको पता नहीं था, और वो रायपुर को थोड़ा दाएं बाएं से होकर निकला होगा, रायपुर रास्ते में आया नहीं और वो आगे निकल गया बस्तर की तरफ। और जब 10-5 किलोमीटर आगे निकल गया तो एक बुजुर्ग मिला रास्ते में। उस बुजुर्ग ने कहा, उस बुजुर्ग ने से पूछा उस व्यक्ति ने कि मुझे रायपुर जाना है, कितनी देर में रायपुर आएगा? अब वो बुजुर्ग उससे ऊपर से नीचे देखे कि रायपुर, मन में सोचा रायपुर तो पीछे छोड़ा है, तो आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा बड़ा सोच समझ के कि जिस दिशा में तुम जा रहे हो, इधर से अगर रायपुर जाना होगा तो कई जन्म लग जाएंगे। उनका कई जन्म कैसे लग जाएंगे? उनका इसलिए कि रायपुर जिधर जा रहे हो इधर नहीं है, रायपुर पीछे छोड़ा है, और इधर जाओगे तो धरती का चक्कर काट के रायपुर आना पड़ेगा, उसमें कई जन्म लग जाएंगे। तो उस नाते से उसकी दिशा ठीक नहीं थी। दिशा ठीक रखना भी जरूरी है, और फिर गति को ठीक रखना भी जरूरी है। वही व्यक्ति जब थोड़े आगे जाता है, बस्तर के नजदीक, एक उदाहरण के नाते उदाहरण जो बता रहा हूं मैं आपको, बस्तर के नजदीक पहुंचता है, उसको जगदलपुर जाना, जगदलपुर से 20 किलोमीटर पहले बस्तर आता है। हमारे बलराम जी को जहां हमें एक बार मिला था, केदार जी का हमारा गांव बस्तरी गांव है ना, इलाका भी बस्तर है, गांव भी बस्तर है, क्या नाम है? तो वहां जब वो पहुंचता व्यक्ति, वो कहता मुझे जगदलपुर जाना है। वो बुजुर्ग जो है, दूसरा कोई बुजुर्ग मिला, वो चुप रहा। उसने फिर पूछा, वो फिर चुप रहा। उसने समझा कि ये बुजुर्ग है, इसको समझ नहीं आ रही मेरी बात, या सुन नहीं पा रहा, और वो बिना पूछे थोड़ा और आगे चलने लग जाता है। तो एक 200 कदम चलने के बाद उस बुजुर्ग ने जोर से आवाज दी, अरे सुनो भाई नौजवान, इधर आओ, इधर आओ। मुझे सोचा कि अभी तक तो जवाब नहीं रहा, मुझे बुला रहा है, बात क्या है? कहने लगे तुम जगदलपुर 2 घंटे पहुंच जाओगे। कहने लगे बाबा आपने पहले तो मुझे बताया नहीं, मैं बार बार आग्रह किया, आपने बताया नहीं, अब आप कह रहे हो 2 घंटे पहुंच जाओगे। बेटा पहले मुझे तुम्हारी गति पता नहीं थी, अब तुम चल के दिखाया, 200 कदम चले हो, मुझे पता लगा तुम्हारी गति कितनी है, तुम जरूर 2 घंटे पहुंच जाओगे। तो दिशा भी चाहिए, गति भी चाहिए। हम लोग अपनी दिशा भी ठीक रखें, गति भी ठीक रखें। हम ध्यान करें कि हम सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता में और विपक्ष के दल के कार्यकर्ता में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हम विपक्ष में भी रहे, 18 से 23 तक 5 साल विपक्ष में रहे, उससे पहले भी पुराने लोग हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते रहे। विपक्ष की भूमिका अलग होती है कार्यकर्ता की, लेकिन जब सत्ता पक्ष में आते हैं उसकी भूमिका जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, और लोगों की समस्याएं हैं उनको सीधे संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना। और उसका प्रचार अगर कहीं बड़ी सभाओं में करने लग जाते हैं, या कहीं मीडिया में करने लग जाते हैं, या लोगों में जाकर के कहने नहीं कुछ नहीं है तो बेकार है जी, इसका तो खत्म ही है जी, अगर ये हम करने लग जाते हैं इसका मतलब हम विपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग हैं। तो आज परिस्थितियां जो बदली हुई हैं, इसमें हमको अपनी दिशा भी ठीक रखनी है, गति भी ठीक रखनी है। और मोदी जी ने
जो हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक विकसित भारत बनना चाहिए, तो विकसित भारत के जितने पैरामीटर्स हैं वो हर एक प्रदेश में भी लागू होंगे, देश में भी लागू होंगे, और नीचे जो हमारा स्थानीय शासन है उसमें भी हमको लागू करने हैं। हमको इन सब चीजों के लिए आगे बढ़ना है, और उसमें चाहे विकास की बातें हैं, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग की बातें हैं, और चाहे वो किसी प्रकार के रिफॉर्म्स की बातों को स्वीकार कराना है। क्योंकि रिफॉर्म्स अपने आप में एक ऐसा विषय होता है, सामान्य कई बार व्यक्ति को समझ में नहीं आता इसका क्या लाभ होने वाला है। कई बार तो रिफॉर्म करते उसकी आलोचना शुरू हो जाती है, और हम भी उस आलोचना के शिकार हो जाते हैं। कभी आलोचना का शिकार नहीं होना, बल्कि रिफॉर्म जो आए हम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर के उनको समझाएं कि इसकी ये पद्धति है, ये इसके परिणाम निकलने वाले हैं। उदाहरण के लिए व्यापारी लोगों के लिए एक उदाहरण मैं देता हूं, जीएसटी का। 2017 में जीएसटी लागू हुआ। लागू होते ही कुछ व्यापारियों ने बावेला खड़ा कर दिया, एक नई पद्धति आ गई, कंप्यूटर रखने पड़ेंगे, लोग रखने पड़ेंगे, कौन सा हफ्ता रखेगा, कैसे होगा। लेकिन आज वही व्यापारी अगर उनको कहा जाए कि जीएसटी ठीक है गलत है, नौजवान युवा व्यापारी हमारा कहता है कि इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती। आज जीएसटी पद्धति के माध्यम से आज हमारा स्मूथ हो गया। हमको जो 2 प्रकार के बही खाते रखने पड़ते थे, अब हमको एक ही प्रकार का रखना पड़ता है, और हर किसी को टैक्स भी चुभता नहीं है, उसका सिस्टम समझ आ गया सब। नोटबंदी का विषय, ब्लैक मनी को समाप्त करने का विषय, कितने ही सुधार ये देश में हुए हैं, टेक्नोलॉजी के सुधार बहुत हुए हैं। अब चीजें सीधी केंद्र से चलती हैं, सीधी व्यक्ति जो कंज्यूमर है, जो व्यक्ति लाभार्थी है, उसके खाते में पहुंचता है। नहीं तो एक प्रधानमंत्री देश के ऐसे हुए, इन्होंने कहा कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। मित्रों, ये मोदी जी की गारंटी है, 1 रुपया भेजेंगे तो लाभार्थी के खाते में 100 पैसे पहुंचेंगे, 99 नहीं पहुंचेंगे। तो विषय बहुत है, हमारे अन्य वक्ता इन सब विषयों के बारे में आपको बताएंगे। मैं तो इतना ही विषय आपके सामने रखता हूं कि इस बार की जो जीत है ये बहुत ही एक, जिसको कहना चाहिए, एक विशेष परिस्थितियों में तीसरी बार की जीत होना ये अपने में मायने रखती है। और आप तो चूंकि स्वयं 2 बार 3 बार पहले, चाहे वो 3 में, चाहे फिर 8 में और 13 में 3-3 बार जीते हैं। बीच में एक बार किन्हीं कारणों से अगर कोई तो बात रह भी गई, और वो भी लोगों को भ्रमित करने के कारण से रही है, वरना यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही एक आधार है, सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य और कार्यकर्ता हैं। इसका अनुभव, इसका आभास हमको रहना चाहिए, हमको गौरव होना चाहिए, और इसी गौरव को लेकर के हम आगे बढ़े। आज की इस विस्तारित कार्य समिति में इतने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के मुझे प्रसन्नता हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।